राम राम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। आज हम है ना कुछ नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, घर गृहस्थी की बातें नहीं करेंगे। आज हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद इसमें कुछ आपको सीखने को मिले। कमेंट करके आप बताना मुझे। कभी कभी लाइफ को ना अपने दुख दर्द तकलीफ़ों से हटके भी देखना चाहिए इंसान को। क्या होता है कि एक एज्ड इंसान होते हैं, अंकल जी होते हैं, वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे। उनको ट्रेन में कहीं ट्रैवल करना था। वो वेट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भाई वेट करना है तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ बुक पढ़ लेता हूँ। उनकी आदत थी बुक पढ़ने की, हमेशा जहाँ पे भी वो जाते अपनी बुक को साथ ले जाते और वो पढ़ते रहते। उनको उसी चीज़ में बहुत आनंद आता था, अच्छा लगता था। 2-4 मिनट हुए ही थे, उनके सामने चेयर खाली थी तो एक कपल आके बैठ गया। यंग कपल था। 2-4 मिनट बैठे, उन्होंने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी आप क्या पढ़ रहे हो। तो बोलते हैं कि बेटा मैं ये रामायण पढ़ रहा हूँ। कहते हैं अंकल जी क्या आप रामायण पढ़ रहे हो, इस ज़माने में कौन रामायण पढ़ता है, ये पुराने ज़माने की बात है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। आप ना देखिए स्मार्टफोन देखिए, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आप शॉर्ट्स देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अंकल जी ने बोला बेटा आप खुश रहो, आप देख लो, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो मेरी ये बुक में ही आनंद आता है, मैं तो यही पढ़ूँगा। बोलते हैं नहीं अंकल जी ये सब आपको नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा इन्जॉय तो करके देखो लाइफ में। कहते हैं नहीं बेटा मेरे को ना ठीक लगता है, मैं ठीक हूँ। फिर अंकल जी ने दोबारा से अपनी बुक खोली और अपना पढ़ने लग गए। 15-20 मिनट हो गए, उसके बाद स्टेशन पे गाड़ी आ गई। अंकल जी ने अपना सामान रखा, एक बैग था उनके पास, वो चढ़ गए ट्रेन में, बैठ के अपनी सीट पे आराम से वो फिर बुक पढ़ने लगे, वही अपना रामायण पढ़ने लगे। क्या हुआ कि जो नया कपल था वो अपना खूब मतलब बिजी था कमेंट करने में, अंकल को यहाँ वहाँ चिल आउट करने के लिए, कभी कुछ ऐसे करके टाइम पास तो उनको भी करना था, लेकिन फ़र्क था दोनों के टाइम पास में। ट्रेन का इंतज़ार अंकल जी भी कर रहे थे, ट्रेन का इंतज़ार वो भी कर रहे थे, लेकिन हम किस तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशन को, ये डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेन चलने लगी। जो हस्बैंड था वो चढ़ गया पहले और उसने सामान रखा, फिर वो वाइफ़ को हाथ पकड़ के चढ़ाने लगा। इतनी देर में ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो गई और वाइफ़ नीचे ही रह गई, और जो कपल था वो हस्बैंड ट्रेन के अंदर और वाइफ़ ट्रेन के नीचे। तो वो चिल्लाया अरे मेरी कोई हेल्प करो, मेरी बीवी नीचे रह गई है, कोई तो ट्रेन की चेन खींचो, बचाओ, कुछ तो करो मेरी। वो बिल्कुल हड़बड़ाहट में ऐसे बोलने लग गया। तो वो जो अंकल जी थे उन्होंने देखा ऐसे और आराम से वो अपना बुक पढ़ने लग गए। तो बोलते हैं अंकल जी आप बुक पढ़ रहे हो, मेरी बीवी नीचे रह गई है, आप क्या कर रहे हो अंकल जी, आपको समझ में नहीं आता है, मेरी बीवी नीचे रह गई है। तो अंकल जी ने फिर देखा ऐसे ही, फिर अपना बुक पढ़ने लग गए। तो कहते हैं अंकल जी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, आपके ऊपर चेन है, खींचो ट्रेन की, मेरी बीवी नीचे रह गई है, मैं उसके बिना कैसे ट्रैवल करूँगा। तो अंकल जी ने पता है उनको क्या बोला। कहता है बेटा अगर रामायण पढ़ी होती ना तो आज ये चीज़ नहीं होती। कहता है कैसे। कहता है आपको पता है जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, सीता माता भी उनके साथ थी, जब केवट की नाव थी उसमें सबसे पहले रामचंद्र जी ने सीता माता को चढ़ाया था, उसके बाद वो खुद चढ़े थे। अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। तो तब उस इंसान को ये लगा कि जो हमारे ग्रंथ हैं धार्मिक, हमारी संस्कृति है, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते। और हम ये सोचते हैं कि आज हम मोबाइल चला रहे हैं, ये ज़माना ही है, ठीक है ये बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने में अपडेट रहना, ये इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन 2-4 पल जब भी इंसान को लगते हैं या कभी उनको आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के लिए भी टाइम देना चाहिए
इससे इंसान का ना मानसिक विकास होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।